हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6.2 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या बताया गया क्वेश्चन में हमें मेंशन है x-2 का मोड -1, x-2 डिवाइडेड बाय x-2 का मोड -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये डिफरेंट है क्वेश्चन, जो प्रीवियस इससे ऊपर 4 क्वेश्चन है वो अलग है। रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, उसमें सिर्फ x जो है वो न्यूमिनेटर में है। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, अगर x न्यूमिनेटर में है तो बहुत इजी हो जाता है। फिर उसके बाद हम 6.2 पे आए, ठीक है, तो उसमें x आता है पर उसमें मॉडुलस आता है, तो उसमें हमारे दो केस लगते हैं, एक बार प्लस का x और एक बार माइनस का। वो हमने कंडीशन पढ़ी क्यों लगते हैं। पर फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने लास्ट जो क्वेश्चन करा था उसमें हमने ये भी देखा कि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन था, क्या मेंशन था कि भाई हमारे पास जो x की वैल्यू वहाँ पर अगर न्यूमिनेटर में भी आ जाती है और x डिनोमिनेटर में भी आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका कुछ अलग था। तो हम वो मेथड भी लगेगा और इसमें मॉडुलस भी लगेगा। क्यों, इसमें x ऊपर भी है, नीचे भी है और मॉडुलस भी है, तो आपको दोनों कंसेप्ट यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें केस फर्स्ट लेके चलते हैं सबसे पहले। तो केस फर्स्ट क्या कहते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट में हमें क्या बताया, यहाँ पर लिखा है हमने मॉडुलस x-2, ठीक है, इसके आगे एक बार नेगेटिव साइन लगाया और एक बार इसके आगे क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। ठीक है, कब नेगेटिव लगाया, जब x लेस देन 2 है। जैसे मॉडुलस मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया हुआ है, अगर लेस देन 2 है तो नेगेटिव आएगा, ग्रेटर देन 2 है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसके आगे नेगेटिव लगाया। अब इसको यहाँ इनइक्वलिटी में पुट कर दिया, -x-2। तो अब आप इसे सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2 और 1 में से बचा 1। ये माइनस का x प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा -x। अब स्टूडेंट इसमें आप ऊपर से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। हम मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। हम क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, x-1। यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल होके ये बच जाएगा। ठीक है, तो साइन सेम रहेगा इनइक्वलिटी का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास पता ही है, हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों में x आ जाए, पहले तो हमने यहाँ क्या किया, मॉडुलस को सोल्व किया, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो कंडीशन लगा रहे हैं कि न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी है। तो उस केस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, उस केस में आपको दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, उसमें दो कंडीशन क्या लगेंगी, अब ये है नेगेटिव, ये क्या कर रहा है, ये पूरा फ्रैक्शन लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो आइदर या तो ये नेगेटिव होगा या ये नेगेटिव होगा, दोनों में से एक नेगेटिव होगा। तो एक बार पहला केस लेते हैं, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरा केस लेते हैं, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी ये ग्रेटर हो गया और ये लेसर हो गया। जो लेसर होगा 0 से वो नेगेटिव और जो 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव। अब इसके लिए हमने स्टूडेंट इसको दो कंडीशन लगा ली आइदर और की, इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये कंडीशन में हमने क्या इसमें, अच्छा, और न्यूमिनेटर में यहाँ इक्वल टू है, तो न्यूमिनेटर में इक्वल टू आता है, डिनोमिनेटर में इक्वल टू नहीं आता, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब आप इसको 1 को उधर लेके जाएंगे तो x लेस देन 1 आ गया, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। तो आप इसको ग्राफ में बनाइए। ये कहता है 0 नहीं लेना पर 0 से बड़ी वैल्यू इधर की तरफ, और ये कहता है 1 लेना है और 1 से छोटी वैल्यू इधर की तरफ। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके क्या आएगा, 1 तक। अगला पार्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये 1 उधर जाके बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ये क्या कहता है, ये कहता है 1 से ग्रेटर और 0 से स्मॉलर। तो इस पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। ये क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो गया 1 और 1 से ग्रेटर, ये हो गया 0 नहीं लेना पर 0 से स्मॉलर। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो यहाँ क्या हो गया, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। जब कॉमन आता है तो आंसर आता है, जब कॉमन नहीं आता तो आपको बोलते हैं x बिलोंग्स टू 5। ये 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी। ये 5 का साइन है, ये किसका साइन है, 5 का। इसका क्या मतलब होता है, एम्प्टी, यानी इनके बीच में कुछ भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। 5 का क्या मतलब है, नो सोल्यूशन। तो अब जो सोल्यूशन आया इससे तो आया ही नहीं कुछ भी, इससे सोल्यूशन आया, तो इससे कोई सोल्यूशन आपको लेना ही नहीं, सिर्फ ये सोल्यूशन लेना है। अब ये सोल्यूशन आप लेंगे तो स्टूडेंट्स इससे सोल्यूशन में आपको लेके क्वेश्चन बनाना है। अब ये सोल्यूशन से आंसर आपका क्या आ रहा है, सिर्फ 0 से 1 आ रहा है। तो यहाँ से 0 से 1 आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल, अब जो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आपका रिजल्ट जो आया x बिलोंग्स टू क्या आ गया,
0 से 1, 0 पे तो ओपन और 1 पे क्लोज इंटरवल। यहाँ से कुछ आंसर ही नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट से आंसर आया। स्टूडेंट ये जो आंसर आया है आपको ये कंडीशन आपको ये चेक करनी है कि जो आपकी ये कंडीशन थी इससे मैच हो रही है नहीं, ठीक है। ये कंडीशन आपकी, क्योंकि इस कंडीशन के कारण ही तो आंसर आ रहा है, मैंने आपको कई बार एक बात बताई है। तो ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है कि x 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन क्या कहती है आपकी, x 2 से छोटा होना चाहिए। तो स्टूडेंट फिर इसका मतलब तो ये सही है कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो 2 से बड़ा नहीं आना चाहिए। तो ये आंसर तो क्या रहा है, 0 से 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर ये सही है। तो हम इस पार्ट से केस 1 से हमने आंसर निकाला 0 से 1। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद करते हैं केस 2। स्टूडेंट अब केस 2 में हम देखते हैं, ये केस 2 आ गया हमारे पास। अब इसमें हमने क्या किया, x-2 को पॉजिटिव रख लिया। पिछले केस में हमने रखा था इसको नेगेटिव, अब इसको पॉजिटिव रख लिया। कब रखा पॉजिटिव, जब ये x क्या है 2 या 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर हमारे इनइक्वलिटी में हमने इसको x-2 रख लिया। अब इसे हम स्टूडेंट सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे ये क्या होगा, 2 - 1 3, 2 2 ज़ा ये ऐड हो गया 4 हो गया। अब ये भी वही बात है, ये एक फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन पे फिर 2 केस लगाएंगे आप। पहले आपने मॉडुलस का केस लगाया, फिर फ्रैक्शन का केस। 2 कंडीशन यहाँ पर साइमल्टेनियसली लगेगी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। अब ये क्या नेगेटिव है, ये फ्रैक्शन नेगेटिव है, तो या तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव। पहला केस लेते हैं, इसको नेगेटिव लिख लिया हमने और इसको पॉजिटिव, यानी ये लेसर और ये ग्रेटर। दूसरा केस हमने लिया, उसमें इसको पॉजिटिव रख लिया, इसको नेगेटिव, यानी ये ग्रेटर और ये लेसर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। ये इधर आके x <3 हो गया, ये उधर जाके x > 4 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पे बनाइए, ये कहता है 4 और 4 से बड़ा, ये कहता है 3 और 3 से छोटा। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ के आगे x बिलोंग्स टू 5। स्टूडेंट आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, यहाँ जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर x-4 है, तो उसके बराबर में कभी भी 0 नहीं आता, ठीक है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट, तो सोल्यूशन ही इनफाइनाइट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं लगाते, न्यूमिनेटर में 0 के बराबर लगा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास, इसको हमने रखा तो x > 3 और ये x < 4 हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद यहाँ से ये कहता है 3 या 3 से बड़ा, ये कहता है 4 नहीं लेना पर 4 से छोटा, तो कॉमन पार्ट आ रहा है 3 से 4, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। पर स्टूडेंट आपको ये कंडीशन, आपको इस कंडीशन से मैच करके देखनी है। ये आप ये देखिए, ये कंडीशन ये क्या कहती है, ये कंडीशन साथ में ये कंडीशन क्या कहती है स्टूडेंट, ये कंडीशन कहती है कि आपका जो x है वो x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपका ये रिज़ल्ट आया है, इसको इससे कंबाइन करके देखना है, ठीक है। ये रिज़ल्ट क्या आया आपका, ये रिज़ल्ट आया है ये, और इसके साथ ये कंबाइन करना है। तो क्या जो ये रिज़ल्ट आया ये 2 या 2 से बड़ा है, हाँ है, तो ये रिज़ल्ट आपका क्या है, वैलिड है। अगर ये 2 से बड़ा ना होता तो ये रिज़ल्ट वैलिड नहीं होता। क्लियर हुआ। तो ये रिज़ल्ट आपका आ रहा है 3 से 4, और प्रीवियस रिज़ल्ट आया था आपका 0 से 1। तो इस तरीके से आपको टोटल मिलाकर आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स हम आंसर मेंशन कर लेते हैं, फिर हमारा आंसर क्या आएगा, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, इसका मतलब यहाँ लिखते हैं आंसर को, ठीक है। हमारा आंसर क्या आएगा, पिछले रिज़ल्ट से आया था हमारा 0 से 1 तक, ठीक है, और इस रिज़ल्ट से हमारा आंसर आया 3 से 4। तो इन दोनों का क्या करना है, यूनियन यानी कंबाइन। तो कंबाइन क्या होगा, बीच में यूनियन का साइन, और ये रिज़ल्ट आ गया 3 से 4, यानी इसके बीच में ये हमारा आंसर आएगा x का, यानी इसके बीच में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी इस इनइक्वलिटी को जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई करेगा। अगर इससे बाहर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने और एग्जाम्पल परफॉर्म करना है।